अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे और हम इसको डिफरेंट मेथड से पढ़ेंगे। इस मेथड से पढ़ेंगे कि मैं आपको इसका हर टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी और उस टॉपिक्स में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, आपको साथ-साथ उसको हाइलाइट करवाऊँगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है प्लीज़ और लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि बच्चों की ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारे पास है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारे पास बेसिकली ये होते हैं। Number system are essential in computing because they form the basic from representing, storing and processing data। नंबर सिस्टम वो होते हैं जो हम कंप्यूटर साइंस में यूज़ होते हैं, या तो डेटा को स्टोर करने के लिए होते हैं या रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए। जो जो हमने हाईलाइट किया हुआ है आपने जस्ट वही करना है, इससे ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपका ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के बेस पे पेपर आता है, तो लॉन्ग तो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। This system allow computer to represent a various kind of information such as a text, color, memory location. Here is a description of a few number system. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल। नंबर सिस्टम ने आपने जस्ट यही करना था और कोई ज़्यादा अपने कुछ करना नहीं है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें छोटी सी डेफिनेशन ही आ सकती है कि नंबरिंग सिस्टम क्या होती है। तो नंबरिंग सिस्टम के आगे हमारे पास टाइप्स आती हैं डेसिमल सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ ए बेस 10 number system that consists of digit from 0 to 9 and use it in everyday life। डेसिमल वही होते हैं कि हमारे पास इसकी बेस 10 होती है और इसमें डिजिट होती है 0 to 9 जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। डिजिट ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट पावर ऑफ 10। इसकी जो पावर होती है वो 10 होती है। फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर मीन्स 523। देखिए डेसिमल नंबर हमारे पास यही हो सकता है ना, जिस तरह 623 भी लिख सकते हैं हम, 523 भी लिख सकते हैं। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल, क्योंकि हमारे पास इसकी बेस क्या थी, 10 थी, तो हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे हमारे पास ये 523 आंसर आ जाएगा इसका। बाइनरी नंबर सिस्टम। The binary, the place value arranged from the left to right, starting with 2 0 and ending with 2n, where each position represent a power of 2। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। जो हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, बाइनरी है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो आपको इसको मिक्स नहीं कीजिएगा और आप इसके टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, इसमें बाइनरी में क्या होती है, इसकी बेस हमारे पास 2 होती है। इसको कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी नंबर हमारे पास 0 या 1 की फॉर्म में आंसर आता है इसका। तो अब देखें इसके 1 1, तो ये बाइनरी में रिप्रेजेंट हुआ है। डिजिटल सर्किट हैव ए 2 स्टेट। इसकी 2 स्टेट होती है, 1 रिप्रेजेंट ऑन एंड 0 रिप्रेजेंट ऑफ। ठीक है, आप आगे ज़्यादा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 0 और 1 डिजिटल सर्किट चैप्टर है आपके पास। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, ये सेम है। आगे हेक्सा को कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में कैसे, तो सेम है। अगर आप एक को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। इनमें इतना कोई डिफरेंट नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर बाइनरी फ्रॉम, डिवाइड द नंबर डेसिमल बाय, रिकॉर्ड द recorded रिमाइंडर, डिवाइड द नंबर until the condition where is left of the divisionable is 2। ओके, ये बाइनरी हमारे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इसको डिवाइड करते जाएंगे और 1001 की फॉर्म में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल इज अ पोजिशनल नंबरिंग सिस्टम विद बेस 8। द डिजिट यूज टू रेंज फ्रॉम 0 to 7। बाइनरी में हमारे पास क्या थी, बेस 2 थी, इसमें हमारे पास 8 है और इसकी रेंज हमारे पास 0 to 7 होती है। बेसिकली होता है तो ये 8 ही तक होता है। ऑक्टल को 8 ही बोला जाता है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होता है तो ये हमारे पास नंबर 7 तक जाता है। द लास्ट डिजिट ऑफ द सिंगल डिजिट पावर ऑफ 2, द प्लेस वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 8 8 एंड अप टू सो ऑन। मीन्स जिस तरह हमने इसको बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, सेम एज इट इज़ हम इसको ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, क्योंकि हमारे पास वो जो ऑक्टल की वैल्यू होती है वो
0 से 7 तक होती है, तो हम इसको 8 से ऑक्टल 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। Octal digit represent three binary digit because the octal system is a base 8 and binary number system is base 2. 8 is a power of 2 raised to power 3, तो हमारे पास फिर भी 8 ही आएगा। This means the value of from 0 to 7 in octal it converted in 3 digit binary number। क्योंकि 2 के ऊपर पावर इसकी 3 आती है, तो इसलिए हम इसकी डिजिटल बाइनरी नंबर सिस्टम में इसकी वैल्यू 3 आएगी हमारे पास। जैसा कि ये देखिए आप 0 to 7 था ना हमारे पास, 0 to 7 तक 0 to 7 तक हमारे पास यही है। अगर आपके पास एमसीक्यूज में आ जाता है क्वेश्चन कि जो ऑक्टल है उसकी 4 है, जो उसकी ऑक्टल में क्या वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू 1001 ये वैल्यू होगी इसकी। इसका सिंपल मेथड आपको याद रहेगा, यही है कि आप पहले 4041 फिर 2021 2021 और फिर 01010101 अब तो ये 7 तक आपने ले आ जाना। ये आपको अगर ना याद रहे तो आप ये टेबल क्रिएट करके आपको अच्छी तरह आ जाएगा। वैसे एमसीक्यूज में ज़्यादातर ये आता है कि 6 की वैल्यू क्या होती है ऑक्टल में और 7 की वैल्यू क्या होती है। तो आप इस टेबल को याद करें और अच्छे तरीके से याद करें, इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल सेम एज इट इज़, जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया था, डेसिमल टू बाइनरी तो डिवाइड करते जाते हैं और फिर हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है। सेम एज इट इज़ यही प्रोसेस यही है 5, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप एक को ये अच्छी तरीके से याद कर लें। इसमें आगे हेक्साडेसिमल सिस्टम। द हेक्साडेसिमल इज ए बेस 16 system where the digit number from 0 to 9 and alphabet from A to F. Digital represent 16 the power of the position of the digit, the letter A, F and state the numeric value of 10 to 15। हेक्साडेसिमल में हमारे पास वैल्यू 16 तक होती हैं। बेसिकली 0 to 9 हमारे पास वही नंबर आ जाते हैं, आगे फिर वो उसमें अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि 10 हमारे पास इक्वल होगा ए के, 11 इक्वल होगा बी के, इसी तरह वैल्यू हमारे पास 16 तक जानी चाहिए। तो ए बी सी डी ई एंड एफ तक ये वैल्यू जाती है हमारे पास। The hexadecimal number system is not directly used by computer either. It provides an even more compact representation than octal. It makes easier for us to read and write large number binary number system। लार्ज बाइनरी नंबर सिस्टम को हम इजी हो जाते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए और आसान करने समझने के लिए भी। 16 इज द पावर ऑफ 2 एंड अगर 2 रेज टू पावर 4 तो हमारे पास वो 16 आएगा। हेक्साडेसिमल नंबर बिटवीन 0 एंड 5 देन इट कन्वर्टेड इनटू 4 बिट बाइनरी नंबर। ऑक्टल में हमारे पास था 4 बिट बाइनरी 3 बिट बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल में हमारे पास है 4 बिट बाइनरी नंबर। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है जो जो हमने हाईलाइट किया है। इससे ज़्यादा आपने इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही जो मेन पॉइंट है मैंने आपको हाईलाइट करके दिए हुए हैं, और इन्हीं को करें, इंशाल्लाह आपके तमाम टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इसका भी टेबल जिस तरह हमने ऑक्टल 3 डिजिट बाइनरी नंबर था और ये हमारे पास है 4 बाइनरी नंबर, उसमें हमने 4 करके काउंट किया था। अब ये क्योंकि हेक्सा है, हेक्सल में हमारे पास 16 तक वैल्यू होती है, 16 तक वैल्यू होती है, तो हम इसमें ऐसा करेंगे कि जो हमारे पास होती है 4 8 8 8 8 के हम इसमें ग्रुप्स कर लेंगे, मतलब 0 8 0 8 1 और फिर हमारे पास होगा 4041 4041 फिर 2021 ऐसे करके और फिर 0101 अप टू सोन। ये टेबल भी आपने याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से भी और शार्ट के लिहाज से भी। शार्ट में भी आ सकता है कि कन्वर्ट करके बताएं कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम किसके बराबर होता है, मतलब एफ किसके बराबर होता है, ई किसके बराबर होता है, डी किसके बराबर होता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करनी है बच्चों। और इस ये टॉपिक आपने, अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं हुए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इंशाल्लाह सिखाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।